पति और सास ससुर पर किसी भी तरह के आरोप नहीं लगाए गए थे। क्या ऐसे में अगर ननद और पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो क्या इसे 498 के दायरे में लाया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। हम सभी जानते हैं कि ससुराल में पत्नी और सास का रिलेशनशिप कैसा होता है, पत्नी और ननद का रिलेशनशिप कैसा होता है। इन रिलेशनशिप में हमेशा से ही ईगो प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि रिलेशनशिप ही ऐसा है कि सास अपनी बहू को पसंद नहीं करती है और बहू अपनी सास को पसंद नहीं करती है। एक्सेप्शंस हर जगह रहती हैं। क्या ऐसे में ये कह सकते हैं कि अगर पत्नी का उसकी ननद के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो ये कहना कि ननद पत्नी पर अत्याचार कर रही है, ननद के ऊपर 498 का केस चलना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर ननद के ऊपर 498 के आरोप लगाए गए। ये कहा गया कि ननद पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, इसे अत्याचार माना जाए, 498 में ननद को सजा की जाए। लेकिन इस केस में हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट निर्णय दिया कि हाई कोर्ट ने ननद को इनिशियल स्टेज पर ही 498 के केस में से निकाल दिया, उसे डिस्चार्ज कर दिया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पत्नी के पेट में दर्द शुरू होता है और वो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पत्नी को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान पत्नी की डेथ हो जाती है। इसके बाद पत्नी के पिता के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि ससुराल में ननद पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, दहेज की डिमांड करती थी, जिस कारण से पत्नी हमेशा ही परेशान रहती थी। पिता ने यह भी आरोप लगाया कि ननद ने पत्नी को जहर देकर के मार दिया है। दोस्तों, ऐसे में ननद के ऊपर 498A और 302 IPC का केस रजिस्टर किया गया, लेकिन सेशन कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के अभाव के चलते ननद को ट्रायल से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया। यानी कि सेशन कोर्ट का मानना था कि प्रिमा फेसी केस नहीं बनता है, इसलिए 498 के केस को खारिज कर दिया। दोस्तों, इसके बाद पिता के द्वारा सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, क्योंकि पिता का मानना था कि ननद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ननद पत्नी के ऊपर अत्याचार करती थी। ये ध्यान देने वाली बात है कि पति और सास ससुर पर किसी भी तरह के आरोप नहीं लगाए गए थे। क्या ऐसे में अगर ननद और पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो क्या इसे 498 के दायरे में लाया जा सकता है? दोस्तों, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात कहीं भी सामने नहीं आई, साबित नहीं हुई कि ननद ने किसी भी तरह से पत्नी पर अत्याचार किया हो, क्रूएल्टी की हो या हरेसमेंट की हो। इन्वेस्टिगेशन से ये भी क्लियर हुआ कि पति और सास ने कभी भी दहेज की डिमांड नहीं करी थी, ना ही उनके संबंध में किसी भी तरह की कोई खटास थी। और पिता के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे ननद के ऊपर, वो भी पत्नी की डेथ के 2 साल के बाद लगाए गए थे। ऐसा कोई भी सबूत फाइल पर नहीं था जिससे कंफर्म होता हो कि ननद ने पत्नी को जहर देकर के मारा हो या पत्नी को सुसाइड करने पर मजबूर किया हो। दोस्तों, इस केस में एक चीज़ और भी नोटिस की गई, वो ये थी कि ननद ससुराल में नहीं रहती थी, बल्कि बीच बीच में मिलने आती थी। और ऐसे में अगर ननद और पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उस लड़ाई झगड़े को अत्याचार नहीं माना जा सकता, उसे 498 के दायरे में नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, इस जजमेंट से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि 498 के केस में पति को छोड़कर भी बाकी परिवार के सदस्यों को आरोपी बनाया जा सकता है, लेकिन केवल आरोप लगाने से कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। अगर वाकई में पत्नी के साथ अत्याचार किया गया है तो उसे साबित भी करना पड़ेगा। जनरल और वेग एलिगेशन लगा करके किसी को भी परेशान नहीं किया जा सकता, किसी के ऊपर भी झूठी FIR नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हाई कोर्ट ने पिता की अपील को डिसमिस किया और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराया,
जहां पर सेशन कोर्ट ने ननद को केस में से डिस्चार्ज कर दिया था और 498 के केस को ख़त्म करने के आदेश दिए थे। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार है ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।